एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल सबसेट आर नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो पहला पार्ट जो है वो देखिए जरा, 2 3 4 है, तो इधर भी हमारे पास 2 3 4 पाया जा रहा है। इसका मतलब ये सबसेट है, क्योंकि ये इस डेफिनेशन को अवे करता है कि A बिलोंग्स टू A इंप्लाइज दैट A बिलोंग्स टू B। इसका मतलब ये इसका सबसेट है। आगे A B C और BCD इधर कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो एक इसमें अगर आप लेटर देखते हो, इसमें D नहीं है, इसमें है। इसका मतलब ये तो इसके साथ लिंक रखता ही नहीं है, तो नॉट द सबसेट ऑफ फर्स्ट वन। X सच दैट X इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। आपकी 11th क्लास का स्टूडेंट है एक, और पूरे स्कूल के बच्चों में ही तो 11th क्लास के बच्चे पाए जाते हैं, इसलिए ये भी सबसेट है। X सच दैट X इज अ सर्कल इन अ प्लेन। ये एक सर्कल है आपकी प्लेन सरफेस के ऊपर। इधर सर्कल इन सेम प्लेन विद रेडियस 12 यूनिट। अब 12 यूनिट वाले सर्कल तो इसके बीच में आते हैं, इसलिए जे इसका सबसेट नहीं है, बल्कि जे इसका सबसेट है, जे इसका सबसेट नहीं है पहले वाला। तो X सच दैट X इज अ ट्राइंगल इन प्लेन। जे प्लेन में ट्राइंगल का एक सेट है, तो सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स इन द सेम प्लेन। अब रेक्टेंगल का जो सेट है वो अलग होता है, ट्राइंगल का सेट अलग होता है, इसलिए जे इसका सबसेट नहीं है। तो जे इसका सबसेट नहीं है भाई, ठीक है। इसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल इन प्लेन, जहां पे सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन सेम प्लेन। अब ये पूरा सेट है, सभी ट्रायंगल्स इसमें पाए जाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारी ट्रायंगल्स पाई जा रही हैं। तो जहां पे तो सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब जिसका सबसेट है। इधर है X सच दैट X इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर आपके 2 4 6 सो ऑन होते हैं। तो इसी तरह से इधर आपके पास 0 1 2 3 जो इंटीजर्स हैं सारे ही, -1 -2 -3 सारे इंटीजर्स पाए जा रहे हैं, इसका मतलब इसका सबसेट है। तो जे सबसेट है, जे सबसेट है, जे सबसेट नहीं है, जे नहीं है, जहां पे जे सिंबल आएगा। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा है कि एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब देखिए पहला क्वेश्चन आता है इसमें, ए बी इज नॉट द सबसेट ऑफ बी सी ए। देखो ए एलिमेंट, बी एलिमेंट, ए एलिमेंट, बी एलिमेंट इसमें पाया जा रहा है, इसका मतलब ये तो सबसेट है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसने नॉट सबसेट लिखा हुआ है, तो ये सबसेट क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं है, क्योंकि ये इसका सबसेट है बट लिखा हुआ है सबसेट नॉट। सेकेंड वन इज ए ई, और set of all x such that x is a vowel of English alphabet। अब vowel जो होते हैं a e i o u होता है, तो जे तो जहां पे a e दोनों ही है, इसका मतलब सबसेट है, इसका मतलब जे वाली स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। इसी तरह से 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 3 5। 1 3 5 है, 2 तो इसमें है ही नहीं, इसका मतलब जे स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है, जे स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स है। रीजन बीइंग कि जहां पे इसने सबसेट लिखा हुआ है, तो बल्कि जो सबसेट नहीं है। अब जो सिंगलटन सेट है ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। हाँ, इसका तो सिंगल सबसेट है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इसमें सबसेट नहीं लिखा हुआ, इसमें लिखा हुआ है बिलोंग्स टू। तो अब देखिए बिलोंग्स कौन कौन कर रहा है, इसके साथ ए बिलोंग करता है इस सेट के साथ, ठीक है। अगर इस सेट को मैं ए मान लेता हूं तो इसके साथ ए बिलोंग करता है, बी बिलोंग करता है, सी बिलोंग करता है। बट ये जो सेट है, सेट बिलोंग नहीं करता, सेट इसका एलिमेंट नहीं है। ये सिंगलटन सेट इसका एलिमेंट नहीं है। हाँ, सबसेट है, सबसेट जे ऊपर लिखा हुआ है सबसेट है, बट जे बिलोंग नहीं करता इसके साथ, इसलिए जे कौन सी स्टेटमेंट हो गई, जे फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। इसी तरह से सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास इस पार्ट इसका, कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 कौन सा होगा, 4 है और 2 है, ये है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब दूसरी तरफ है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब 36 को कौन कौन डिवाइड करता है, वो जना मैं जहां पे लिखता हूं, देखो
36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर चाहिए। 1 डिवाइड करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 5 नहीं करता, 6 करता है, ये सारे इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो जहां पे 2 है, जहां पे 4 है, 2 और 4 भी जहां पे पाया जा रहा है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, मतलब आपकी जो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास कि लेट ए सेट ए, एक सेट ए को हमने कंसीडर करना है, वो है 1 2 एंड 3 4 भी सेट के अंदर है और 5, ठीक है, सेट ही सेट के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सी इनकरेक्ट है, तो एक एक करके देखते हैं। पहली स्टेटमेंट देखिए, 3 4 सेट है, ठीक है, तो ये सबसेट ऑफ ए है। अब 3 4 को देखो, जहां पे 3 4 है, अब 3 4 जहां पे बेशक सेट है बट इट इज प्रेजेंट एज एलिमेंट, ये एलिमेंट के तौर पर प्रेजेंट है, और इसीलिए अगर इसने सबसेट होना तो एक और ब्रेसिस इसके बाहर होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है बट ये इस सेट का एलिमेंट है, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से 3 4 बिलोंग्स टू ए, हाँ एलिमेंट है, जे इस सेट का एलिमेंट है, तो एलिमेंट बिलोंग करता है अपने सेट के साथ, इसलिए ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एज ए सेट जे इसका एलिमेंट है। अब देखो डबल ब्रेसिस आ गए, देखो जे डबल ब्रेसिस है जहां पे, तो 3 4 इसके अंदर है, एज एन एलिमेंट इसके अंदर है, बाहर ब्रैकेट लगाने से जो सबसेट हो गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। इसी तरह से 1 बिलोंग्स टू ए, देखो 1 एज ए एलिमेंट है इस सेट में, इसलिए जो बिलोंग करता है, तो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। 1 इज द सबसेट, 1 के बाहर अगर हमारे पास ब्रेसिस हो तब सबसेट है, अदरवाइज ये सबसेट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 1 2 3 1 2 3 3 तो है ही नहीं जहां पे एलिमेंट, 3 4 पूरा सेट बन के एलिमेंट है, तो 1 2 3 इज नॉट द सबसेट, इसलिए ये भी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 1 2 5 1 2 5 5 है, हाँ सारे तीनों के तीनों एज एन एलिमेंट है, उसके बाहर ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, तो ब्रैकेट्स लगा के बिलोंग किया हुआ है, तो बिलोंग नहीं है, जे एलिमेंट नहीं है, जे तो सबसेट है, इसका मतलब जे भी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 1 2 3 इज द सबसेट, 1 2 3 3 जहां पे है, तो 3 1 2 3 जे सबसेट नहीं है, जे हमने ऊपर भी लिखा हुआ है, तो 1 2 3 इज नॉट द सबसेट, जे भी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुई इस हिसाब से जैसा जहां पे लिखा गया है। ठीक है, तो आई थिंक जे मैंने हो सकता है रिपीट कर दिया हो इसको, हो सकता है जब बिलोंग वगैरह हो, तो जहां पे देखो आगे पहले इसको देख लेते हैं। 5 एक सबसेट होता है, 5 अगर जहां पे लिखा हुआ हो, मेंशन किया हो एज एन एलिमेंट, तब उसको एलिमेंट मानेंगे, अदरवाइज जे सबसेट है, तो सबसेट हमारा सबसेट के निशान मतलब सिंबल से आएगा, इस सिंबल से नहीं आएगा, तो जे बिलोंग नहीं करता, जहां पे कहीं पे भी लिखा नहीं गया है, अगर लिखा होगा तो बिलोंग किया जाएगा। ठीक है, तो जे भी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इसी तरह से आपके पास जहां पे 5 है, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 5 सबसेट, हाँ जो कोई भी सेट जो है उसका 5 हमेशा सबसेट होता है, तो जे भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका मतलब 5 को आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिया हुआ है, तो ब्रैकेट्स के अंदर लेने के लिए फिर उसको सबसेट बनाना है अगर, तो जहां पे वो लिखा हुआ होना चाहिए इस तरह से, पर नहीं लिखा हुआ है, इसलिए जे भी आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब एक्चुअली में जो पीछे जो हमने देखा है जो 1 2 5 वाला था हमारे पास, 1 2 5 इज द सबसेट, तो जो 5 था जहां पे, तो अब देखो 1 2 5 एज एन एलिमेंट प्रेजेंट है, जहां पे ब्रैकेट्स दी हैं तो सबसेट है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। ठीक है, जैसे हमने पहले लिखी थी 3 के हिसाब से, उस हिसाब से इनकरेक्ट है, वो इनकरेक्ट वाला हमारा जहां पे है, और इस हिसाब से ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहचाना कि बिलोंग्स टू किसके लिए लिखेंगे, सबसेट किसके लिए लिखेंगे, और सबसेट नॉट किसके लिए लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग टू किसके लिए लिखेंगे, ये हमने पहचानना है। और पहचानने के लिए हमें क्या करना है कि एज एन एलिमेंट जो है वो ब्रैकेट के अंदर होंगे आपके एलिमेंट्स, और सबसेट के तौर पर जो है वो हमने पीछे जैसे पावर सेट के अंदर जितने भी सबसेट्स होते हैं, वो जितने भी सेट होते हैं उनको हम बोलते हैं सबसेट्स, और उसमें 5 भी इंक्लूडेड हो। क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, इसी तरह देखते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास ए सेट है, तो इसके अगर हमने सबसेट्स लिखने हैं तो जरा देखिए क्या क्या सबसेट आ सकता है। एक तो एक सिंगल्टन सेट है, एक ही एलिमेंट है इसके
पास तो एक तो खुद जे सबसेट है और हर एक सबसेट का, हर एक सेट का एक सबसेट होता है फाई। तो जे कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है 2 रेस्ट पावर n। 2 रेस्ट पावर n हमारे पास क्या है, जहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है एक है और इसलिए दो ही इसके सबसेट बनेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसके सबसेट्स क्या हैं, जरा देखो। देखो पहला तो सिंगलटन सेट होंगे, एक ए है, फिर दूसरा इसका बी है, तीसरा इसका सबसेट क्या होगा, ए बी जो खुद है जी, और एक सबसेट होता है फाइव। अब देखो 1 2 3 4 4 सबसेट इसके पास हैं, तो ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता है 2 रेस्ट पावर n वाले। देखिए 2 रेस्ट पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो पावर सेट में इसके पास भी 4 सबसेट हो सकते हैं। अब इसके सबसेट्स देखते हैं इस क्वेश्चन के। देखिए पहले तो हम सिंगलटन वाले लिखते हैं, सॉरी जे 1 है, ठीक है, 2 सबसेट है इसका, फिर इसका 3 सबसेट है। अब डबल वाले देख लेते हैं, 1 2 सबसेट होगा, फिर 1 3 इसका सबसेट है, फिर 2 3 भी इसका सबसेट है, ठीक है। तो इसके बाद खुद जे अपना सबसेट है 1 2 3, इसके बाद एक बचा हमारे पास वो है 5। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आज ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है 2 रेस्ट पावर n वाले? हाँ करता है। 2 रेस्ट पावर 3 करेंगे तो इज इक्वल टू 8, तो 8 नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास जहां पर है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5, इसको जरा ध्यान से देखिए। 5 का मतलब होता है नल सेट। नल सेट का मतलब क्या हुआ, नल सेट का मतलब एम्प्टी। एम्प्टी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहां पे 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब 0 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास 2 रेस्ट पावर 0, 2 रेस्ट पावर 0 तो 1 होता है। इसका मतलब 5 के पास सिर्फ एक सबसेट है जिसका नाम है खुद जे, और वो क्या है 5। तो 5 ही इसका एक सबसेट है। तो देखिए दोबारा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ए इफ ए इज इक्वल टू 5। अब जरा जहां पे देखना कि ए मतलब कि 5 है, 5 सेट है हमारे पास, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। और पावर सेट को हम इस तरह से लिखते हैं कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं पावर सेट के, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर सेट के वो होते हैं जो सबसेट हों। अब इसके पास तो एक ही सबसेट है, 5 के पास एक ही सबसेट है, इसका मतलब है इसको हम अब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जहां पे, और पावर सेट हमने डिनोट कर दिया। मतलब कि अगर हमारे पास एक सेट 5 है, नल सेट है, तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक ही एलिमेंट होगा जिसको हमने 5 के अंदर डाल के ब्रैकेट्स में डालना है, क्योंकि सबसेट्स में जे लिखा जाता है 5, इसलिए जे इसका एलिमेंट ब्रेसिस डाल के हम लिख सकते हैं। तो पावर सेट को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का, जरा देखिए। इसमें क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो इंटरवल्स की डेफिनेशन वगैरह हमने पढ़ा दी है आपको, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। तो जरा जहां पे हम इंटरवल्स को देखते हैं, पहले हम इसे पढ़ते हैं कि है क्या। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू r, r में रियल नंबर के साथ ये बिलोंग करता है, और इसकी वैल्यू -4 से बड़ी और 6 से छोटी और इक्वल है, ठीक है। तो इसे इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, देखो इस साइड से ओपन है और इस साइड से क्लोज है, मतलब कि जो सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज वाला केस है। तो ये पहला पॉइंट इसका -4 है, ठीक है, और दूसरा इसका 6 है। अगर 6 इसका क्लोज है तो क्लोज का मतलब हमने बड़ी ब्रैकेट देनी है, इस साइड से ओपन है तो हमने इसे ओपन वाली ब्रैकेट दे देनी है। दूसरा देखिए, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ये -12 और -10 के बीच का इंटरवल है, लेकिन ओपन है, ओपन मीन इससे बड़ा, -12 से बड़ा। तो इसे कैसे लिखा जाता है, दोनों साइड से ओपन है, दोनों साइड पे छोटी ब्रैकेट देनी है, और इस साइड पे -10, बस इस तरह से लिखना है। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड जी क्लोज है दोनों तरफ से, लेस देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, तो x इज लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 7। अब देखिए जरा जे इसे कैसे लिखा जाएगा, दोनों साइड से क्लोज है तो 0 और 7 जे इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाएगा। इसे देखते हैं जरा, जे भी दोनों साइड से क्लोज है तो इसे कैसे लिखेंगे, 3 और 4 इस तरह से क्लोज फॉर्म में। क्लियर है, इस तरह से इनको लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इनको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, जो पहले रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाता है, सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x तो बिलोंग कर रहा है r के साथ, और x की वैल्यू जो है
देखो दोनों साइड से ओपन है, दोनों साइड से ओपन का मतलब क्या हुआ कि -3 से शुरू हो रही है और 0 पर खत्म हो रही है। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है। दूसरे को देखिए, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और एक्स की वैल्यू जो है आपकी दोनों साइड से क्लोज है, तो हम क्या करेंगे, 6 इधर लिखेंगे और 12 इधर लिखेंगे, दोनों को हम लेस देन इक्वल टू और जहां से लेस देन इक्वल टू लिख देंगे, ठीक है। 6 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 12। 6 से शुरू हुआ, 12 पे खत्म हुआ एग्जैक्टली। इधर देखिए, जो सेमी ओपन और सेमी क्लोज वाला केस आ गया, इसमें भी सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड वैल्यू जो है वो 6 से शुरू हो रही है, और 6 से शुरू तो हो रही है बट जे ओपन फॉर्म में है, और दूसरी साइड पे 12 पे जाके खत्म हो रही है, वहां पे जे क्लोज फॉर्म में है। इधर देखिए, जहां पे शुरू में आपका क्लोज फॉर्म है तो ऐसे ही लिख देंगे बिलोंग्स टू आर। शुरू कहां से हो रहा है, 23 से स्टार्ट हो रहा है, -23 से स्टार्ट हो रहा है बट क्लोज, तो इसलिए जे वाला साइन आएगा और एक्स, और इस साइड से जो ओपन है और इस साइड पे हमने 5 लिख देना है। ये तरीका है इनको रोस्टर फॉर्म में लिखने का। क्वेश्चन है हमारे पास जी, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन आई थिंक जी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट आर सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले के लिए क्या है, द सेट ऑफ, पहला है दोनों के लिए हमने एक यूनिवर्सल सेट ढूंढना है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल एंड सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए, इसके लिए अगर हमने एक यूनिवर्सल सेट ढूंढना है, यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ कि सबसे बड़ा सेट इस कॉन्टेक्स्ट में, तो यूनिवर्सल सेट इसका क्या होगा कि सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल, जितने भी ट्रायंगल्स जहां पे अवेलेबल है, चाहे ऐसी है चाहे ऐसी है 3 साइड वाली, ठीक है, ऐसे वाली है, कैसे भी ट्रायंगल जो पॉसिबल्स हैं उनका एक हम अगर सेट बना लेते हैं तो उन्हीं में जे वाली दोनों ट्रायंगल्स छुपी होती हैं, ठीक है। इसलिए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स, आंसर इसका क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्रायंगल्स इज द सुपरसेट और यूनिवर्सल सेट फॉर दीज टू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि गिवन सेट आपके पास एक जे है 1 3 5, बी सेट है आपके पास 2 4 6 और सी सेट है आपके पास 0 2 4 6 8। विच ऑफ द फॉलोइंग बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट, इनमें से एक यूनिवर्सल सेट है इन सब के लिए, वो कौन सा होगा, किस सेट को हम इस यूनिवर्सल सेट मान लेंगे। देखो गिवन कॉन्टेक्स्ट में जो भी हमारा गिवन कॉन्टेक्स्ट होगा, ठीक है, गिवन कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास जो सबसे बड़ा सेट होगा उसको हम मानेंगे यूनिवर्सल सेट। अब ऐसा नहीं, देखो जहां पे 0 2 4 6 8 जे भी तो इसमें चलो इसमें तो नहीं है, बट जे सारे के सारे एलिमेंट इसमें पाए जा रहे हैं, तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सेट हमारे पास यही है, तो दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर दिस गिवन सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरह से जो लास्ट क्वेश्चन था हमारा इस एक्सरसाइज का, जो हमने कवर कर दिया, तो इसी के साथ जो पूरी एक्सरसाइज कवर हो गई है। आई होप आपको पसंद आएगी।